पिछले भाग में आपने सुना कि माता लक्ष्मी ने सुरेश को बताया कि जीवन में केवल दुखों को देखने के बजाय हमें अपने आशीर्वादों को भी पहचानना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि कृतज्ञता, प्रेम और सकारात्मक सोच सुख तथा समृद्धि के द्वार खोलते हैं। अब आगे की कथा सुनिए। माता लक्ष्मी ने सुरेश की ओर प्रेम से देखा और कहा, हे पुत्र, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे घर में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा? इसका उत्तर केवल भाग्य में नहीं, बल्कि तुम्हारी कुछ आदतों और कर्मों में छिपा है। सुरेश आश्चर्य से माता की ओर देखने लगा। उसने पूछा, माँ, क्या मेरी आदतें भी मेरे सुख दुख का कारण बन सकती हैं? माता लक्ष्मी बोली, हाँ पुत्र, मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा बोलता है और जैसा कर्म करता है, वैसा ही उसका जीवन बनता चला जाता है। भक्तों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि कुछ ऐसी आदतें हैं जो धीरे धीरे घर की खुशियों और समृद्धि को दूर कर देती हैं। पहली आदत है हर समय शिकायत करना। जो व्यक्ति हर बात में शिकायत करता रहता है, वह अपने जीवन की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। ऐसे लोग हमेशा कहते हैं, मेरे पास यह नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है। धीरे धीरे उनका मन निराशा से भर जाता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, शिकायत करने से समस्या छोटी नहीं होती, बल्कि मन और अधिक कमजोर हो जाता है। सुरेश ध्यान से सुन रहा था। माता ने आगे कहा, दूसरी आदत है आलस्य। हे पुत्र, संसार में कोई भी व्यक्ति बिना परिश्रम के सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है, अवसर उसके हाथ से निकल जाते हैं। धन, सम्मान और सफलता उसी के पास जाते हैं जो कर्म करता है। भक्तों, माता लक्ष्मी कहती हैं, मैं उस घर में अधिक समय तक नहीं ठहरती जहां लोग कर्म करने के बजाय केवल भाग्य का इंतजार करते रहते हैं। सुरेश ने सिर झुका लिया। उसे याद आया कि कई बार वह निराश होकर काम छोड़ देता था। माता लक्ष्मी ने कहा, तीसरी आदत है क्रोध। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर दूसरों को। जिस घर में हर समय गुस्सा, झगड़ा और कटु वचन होते हैं, वहां सुख टिक नहीं सकता, क्योंकि क्रोध प्रेम को नष्ट कर देता है, सम्मान को समाप्त कर देता है और परिवार की एकता को तोड़ देता है। भक्तों, कितने ही घर केवल इसलिए अशांत हो जाते हैं क्योंकि लोग अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते। एक कठोर शब्द कई वर्षों के प्रेम को चोट पहुंचा सकता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, मीठी वाणी सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, वह लोगों के हृदय में स्थान बना लेता है। सुरेश ने पूछा, माँ, क्या और भी ऐसी बातें हैं जो घर की समृद्धि को दूर करती हैं? माता मुस्कुराईं और बोली, हाँ पुत्र, सबसे बड़ी बात है परिवार में एक दूसरे का अनादर करना। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता, जहां बुजुर्गों की बातों को महत्व नहीं दिया जाता, जहां पति पत्नी एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, वहां धीरे धीरे सुख और सौभाग्य कम होने लगता है। क्योंकि सम्मान वह नींव है जिस पर परिवार की खुशियां टिकी होती हैं। भक्तों, माता लक्ष्मी ने आगे कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि कौन से कर्म जीवन में शुभ परिवर्तन लाते हैं। सुरेश की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। माता बोली, सबसे पहला कर्म है प्रतिदिन भगवान का स्मरण। जब मनुष्य सुबह उठकर ईश्वर को याद करता है, तो उसके मन में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। उसे कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस मिलता है। दूसरा कर्म है ईमानदारी।
ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया भी उस धन से श्रेष्ठ है जो छल और धोखे से कमाया गया हो, क्योंकि सच्चा धन केवल जेब को नहीं, आत्मा को भी संतोष देता है। तीसरा कर्म है दान और सेवा। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है उसके जीवन में मेरी कृपा बढ़ती है। दान केवल धन का नहीं होता, किसी दुखी को सांत्वना देना भी दान है, किसी भूखे को भोजन कराना भी दान है, किसी जरूरतमंद की सहायता करना भी दान है। भक्तों, माता लक्ष्मी ने सुरेश से कहा, जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हो तब तुम्हारे जीवन का अंधकार भी दूर होने लगता है। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि वह केवल अपनी समस्याओं के बारे में सोचता रहा था। उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह दूसरों की सहायता करके भी अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, एक और बात याद रखना, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। हर मनुष्य के भीतर अपार शक्ति होती है, लेकिन वह शक्ति तभी जागती है जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करता है। जो व्यक्ति हर समय कहता है मैं नहीं कर सकता, वह वास्तव में अपनी शक्ति को बांध देता है। लेकिन जो कहता है मैं प्रयास करूंगा, उसके लिए नए मार्ग खुलने लगते हैं। भक्तों, माता लक्ष्मी की बातें सुनकर सुरेश का हृदय बदलने लगा। उसके मन की निराशा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसे समझ आने लगा कि उसके जीवन में परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगा। माता लक्ष्मी ने अंत में कहा, हे पुत्र, जब तुम अपने विचार बदलोगे, अपने कर्म सुधारोगे और भगवान पर विश्वास रखोगे, तब तुम्हारे जीवन में शुभ परिवर्तन अवश्य आएगा। याद रखो, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूर्योदय अवश्य होता है। यह सुनते ही सुरेश के हृदय में नई आशा का जन्म हुआ। उसे लगा मानो उसके जीवन का बोझ हल्का हो गया हो। और तभी वह स्वप्न धीरे धीरे समाप्त होने लगा। भाग 2 समाप्त। अगले भाग में माता लक्ष्मी सुरेश को बताएंगी कि घर में धन आने के बाद भी वह क्यों नहीं टिकता और कौन से सरल उपाय लक्ष्मी कृपा को स्थिर बनाते हैं। जय माता लक्ष्मी, जय महालक्ष्मी।